This program is brought to you by Wamik में Associate. ख्वाब सबकी आंखों और सोचों में होते हैं। आला तालीम, खूबसूरत घर और बड़ी सी कार। इन सब के लिए बचत की ज़रूरत होती है और बचत का बेहतरीन ज़रिया लाइफ इंश्योरेंस। बचत की बचत, तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़। अपने बजट में रहते हुए हमसे पॉलिसी बनवाइए। और आज आपकी उम्र अगर 30 साल है तो $1 मिलियन की पॉलिसी सिर्फ $30 पर मंथ, यानी कि $1 हम अमेरिका की 40 से ज़ायद बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ काम करते हैं। कॉल नदीम वामी 9178548811। पिछले 25 सालों से आपकी खिदमत में मशगूल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दोस्तों, साथियों, क्रिकेट के लवर्स और उसके सपोर्टर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी के नए एपिसोड और नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ, नए इंटरव्यूज़ के साथ, नए व्यूज़ के साथ। और जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें जो हैं वो पहला टेस्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने के बाद अब इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, जहां 4 फरवरी से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में बड़ी अच्छी फतह हासिल हुई और इसमें ख़ास तौर पर नुमान अली और उसके साथ यासिर शाह और सबसे बड़ी बात है फवाद आलम ने बड़ा नुमायाँ किरदार अदा किया। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। काफ़ी आपसे रिक्वेस्ट चल रही है, थोड़ा सा मामला स्लो चल गया, हालांकि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है, तो आप सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप हमारे वो आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको तमाम अपडेट जो हैं वो मिलती रहें। और इसके साथ साथ आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज के प्रोग्राम में हमने एक बड़ा खुसूसी इंटरव्यू किया है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव खजान, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर, PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर और पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में नूर खान के बाद सबसे बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर आरिफ अली खान अब्बासी का हमने खुसूसी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करने के बाद और क्रिकेट के दीगर उमूर के बारे में बड़ी तफसील से बातें की। आँख खोलने वाली बातें हैं, सुनने वाली बातें, और आपको पता चलेगा कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान में न्यूट्रल अंपायर्स को लाना, पाकिस्तान में मैच रेफरी को लाना है। तो आप मेहरबानी करके आखिर तक वो प्रोग्राम देखिएगा ताकि आपको बहुत अहम तरीन जो है इसमें खबरें मिलें। अब हम आते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ जो है वो पिंडी में, अब उसका दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर जो आपके सामने आ चुकी होगी और आप यकीनन फॉलो कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो 3 T20 मैचेस होने वाले हैं 11 फरवरी से गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उसके लिए 20 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। और उसमें कंट्रोवर्सी शुरू हो गई अभी से, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैट्समैन 2020 के मोहम्मद हफीज़ उसमें शामिल नहीं हैं। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी से काफ़ी अरसे से मोहम्मद हफीज़ की सर जंग चल रही है। वो काफ़ी अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, वज़ीर आज़म से भी मिले थे, उसमें उन्होंने नई बातें की थी कि भाई ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट जारी रहने चाहिए ताकि लड़के बेरोज़गार ना हो, जिसमें मिसबाह हक भी शामिल थे, जिसमें अज़हर अली भी शामिल थे। तो मेरा ख्याल है वो सर जंग जो है वो चल रही है इस वक्त। आजकल जो है वो अबू धाबी T10 लीग में खेल रहे हैं। T10 लीग जो है वो चल रही है अबू धाबी में, और उसमें जैसे कि हमेशा से वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन उन्होंने बायोसिक्योर बबल में भी आने का ऐलान किया था, लेकिन सिलेक्टर्स ने उनको इस टीम में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा ना सिर्फ मोहम्मद हफीज़ को शामिल नहीं किया गया बल्कि अब्दुल्ला शफीक को भी इसमें ड्रॉप कर दिया गया है, जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आए थे जब उन्होंने फ़र्स्ट क्लास डेब्यू में 100 किया था, उसके बाद T20 में उन्होंने 100 किया था। लेकिन ज़ाहिर बात है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन मोहम्मद हफीज़ का जो एक्सक्लूजन है ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा बन सकता है आने वाले वक्त में। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की ये यंग गन्स की टीम है जिसमें
बाबर आजम क़यादत करेंगे टीम की। इससे पहले भी उन्होंने क़यादत की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जनूबी अफ्रीका की टीम कदरे बेहतर है। हालांकि उनके कई खिलाड़ी जो है वो वर्कलोड की तरफ से की वजह से T20 सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन T20 बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड है। इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो खेल का नक्शा बदल सकती है। लेकिन इसमें जो हमें थोड़ी सी खुशी मिली है उसमें उन्होंने हैदराबाद और दादू से ताल्लुक़ रखने वाले लेग स्पिनर जाहिद महमूद को टीम में शामिल किया, और इसके साथ साथ जो है ना वो ऑलराउंडर आमिर यामीन को भी वापस बुलाया गया है। बाकी कोई मेजर तब्दीली नहीं हुई। इसमें सरफराज भी मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं, दोनों विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान की टीम खेलेगी। लेकिन देखते हैं कि ये कैसी सीरीज़ लेती है। लेकिन बहरहाल इसमें मसाइल जो हैं वो डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम किस तरह करती है। और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने बहरहाल वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के के परफॉर्म करते हैं उनको शामिल किया है। अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं वो परफॉर्म कैसा करते हैं जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम तो पाकिस्तान का टेस्ट मैच में चल रहा है। ना ही मोहम्मद इमरान बट ना अच्छा कर सके, ना आबिद अली अच्छा कर सके, तो ये बहरहाल एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इन परफॉर्मेंस पे। और दूसरी जानिब आज स्टेट बैंक ग्राउंड जो है यहाँ कराची में, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पूरे सीज़न में वो सबसे आउटस्टैंडिंग टीम है। इससे पहले उन्होंने T20 कप जीता था, कायद आज़म ट्रॉफ़ी में वो जॉइंट जो है वो विनर थे। आज उन्होंने नेशनल वनडे कप भी जीता, और बड़ी मेरा ख्याल है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। रेहान आफरीदी ने 5 विकेटें हासिल की, और इसके अलावा साहिबजादा जो फरहान हैं उन्होंने न सिर्फ सेमीफाइनल में सेंचुरी बनाई थी बल्कि फ़ाइनल में भी सेंचुरी बना के अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। तो मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत बड़ी बात होती है। वनडे कप में लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और साहिबजादा फरहान ने अगर आप बैक टू बैक आप 100 मारते हैं तो इसकी बड़ी मतलब अहमियत तो होती है। और वाकई उन्होंने 2 मैचों में 100 किया। रेहान आफरीदी ने 5 विकेटें हासिल की और अपनी टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, अब आपकी मुलाकात हम कराते हैं आरिफ अली ख़ान अब्बासी से। ये इंटरव्यू हमने हाल ही में उनसे रिकॉर्ड किया था, जो आपको सुनाते हैं। आपको बड़ी ज़बरदस्त इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ क्रिक बूम के साथ एहसान कुरैशी, और आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए अरबियन सी कंट्री क्लब आए हैं वो पाकिस्तान की तारीख का वो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर और वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर है कि जो मेरा ख्याल है नूर खान के बाद जिन्होंने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को बहुत तरक्की दी, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो सिंध ओलंपिक हो, चाहे वो स्क्वाश हो, चाहे वो गोल्फ हो। तो सबसे पहले भाई साहब आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। ये जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का 87 का वर्ल्ड कप आपने ऑर्गेनाइज कराया, 96 का वर्ल्ड कप कराया, उसके बाद हम आज तक उंगलियां मल रहे हैं कि कब पाकिस्तान में दोबारा आया हालात से। तो ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कहते हैं डिक्लाइन पे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दिया है, मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में एक नया सिस्टम आया है, तो आप इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? देखिए, ये आप इसके मैं अपनी तारीफ या किसी और की तारीफ नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो पाकिस्तान ने नहीं जीता। और आप तो विटनेस थे कि 1 और 2 से नीचे तो हम कभी गए नहीं। तो ये बताइए मुझे कि वो जो प्रोग्राम था, डोमेस्टिक प्रोग्राम एंड योर इंटरनेशनल अचीवमेंट्स, ये क्यों था? ये उसी वजह से था ना कि वो जो आपका प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल था, तो उसको ख़त्म क्यों किया? इसीलिए ख़त्म किया ना कि वो किसी और ने किया था तो हम कुछ करेंगे। ये टिंकरिंग जो होती है ना, ये सिर्फ यहाँ होती है, और इसकी जो रीज़न है वो है जेलसी एंड करप्शन, बोथ। ऐसे नहीं है, मगर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इसलिए कि ये चीज़ अगर आप देखें अक्रॉस द बॉर्डर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉपी की हैं। इंग्लैंड ने तो आपका प्रमोशन डिमोशन की पॉलिसी भी कॉपी कर दी, और आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम का परफॉर्मेंस उसके बाद कहाँ गया है, मगर आपने उसको रद्द कर दिया। तो जब क्लब क्रिकेट नहीं है, जब आपकी अंडर 19 क्रिकेट की वैल्यू कुछ नहीं रही, जब आपकी ए टीम नहीं है, तो फिर प्रोडक्शन लाइन कहाँ पे आएगी? प्लेयर्स तो वहीं से आते थे ना, क्लब क्रिकेट से।
तो जब क्लब क्रिकेट ही नहीं है तो ये सारी जो इदारे हैं और जो डिपार्टमेंट्स थे वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। आपको तो याद होगा कि हमने तो पूरा पेटर्न ट्रॉफी उनको दे दी थी कि आप अपना टूर्नामेंट खुद करें और अपने प्लेयर्स को रिलीज करें कायट ट्रॉफी खेलने के लिए। उससे क्या हुआ था कि आपके कायट ट्रॉफी की जो स्टैंडर्ड ऑफ प्ले था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, मगर आपने उसको भी बंद कर दिया। उसको बंद करने के एक सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट किया है आपने। 700-800 आदमियों की नौकरियां चली गई। ये दैट इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। 700-800 आदमियों की अगर नौकरी चली गई है, अब वो हैमबर्गर बेच रहे हैं और वो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर आपने तो वो जो पाइपलाइन थी उसको तो बंद कर दी। और फिर अंडर 14 क्रिकेट का तो मैंने नाम ही नहीं सुना। हमारी अंडर 14 की टीम ऑस्ट्रेलिया भी गई थी, फिर उसके बाद इंग्लैंड भी गई थी, जिसके अंदर वो जो मियां दाद का नेफ्यू है फैसल, वो कप्तान था। उसके बाद से आज तक मैंने नहीं सुना कि क्या हुआ अंडर 14 क्रिकेट को। अच्छा, फिर एक पैकर की स्कॉलरशिप थी, वो भी बंद कर दी। उसके अंदर तो आपका एक पैसा भी नहीं खर्च होता था। 3 लड़के जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे ग्रेट क्रिकेट, जिसमें सारे वेरी कॉम्पिटिटिव, और एक उनमें से एक लड़का नहीं है जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेला। उसको क्यों बंद कर दिया? तो ये तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने की बात। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई रैशनल होना चाहिए। फिर रोज कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, रोज। किसी बोर्ड का दुनिया में कभी उन्होंने नाम लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का? ये क्यों बदला जाता है? ये इसलिए बदला जाता है कि इनको जैक नहीं पता अपने काम के बारे में, और जो गलतियां करते हैं उसको कवर करने के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये तो जोक है। मैंने तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल नहीं देखी। 12-13 साल मैंने रन किया, मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ, ये मैंने किया था कि 94 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसके बारे में हमें पता था, मगर उसमें खराबी क्या थी? पहले तो ये जस्टिफाई करो कि उसमें क्या खराबी थी, जो उसके बाद 10 कॉन्स्टिट्यूशन नए और बन गए और अब एक और बन रहा है ना? तो ये क्या पॉइंट क्या है इसका? अच्छा भाई साहब, ये और फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कोचेस भी इंपोर्ट हो रहे हैं, मैनेजर्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, सेक्रेटरीज भी इंपोर्ट हो रहे हैं। ये क्या है? इसलिए कि वो जब आते हैं उनको क्या पता पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जो आदमी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स क्रिकेट की नहीं जानता वो कभी कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एसोसिएशंस को आपने खत्म कर दी। अब आप कहते हैं कि क्रिकेट का टेस्ट मैच है, उसके अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट और लोगों की खुशियाँ चाहिए। तो वो तो लोगों की खुशियाँ, तो इन्वॉल्वमेंट वगैरह जो था वो तो एसोसिएशन लाते थे। अब आपका जो ग्राउंड है या जो टिकट को देखने वाले हैं वो कौन है? एसोसिएशन वाले तो नहीं है। अगर आपने डिपेंड किया एसोसिएशन वालों पे तो फिर आप एसोसिएशन को जिंदा करें। एनोमलीज देखें कितनी हैं। आपका जो आजकल प्राइम मिनिस्टर है उसने तो अपनी स्पीच में कहा था ना कि ये नवाज शरीफ जो है इसने बड़ी बेईमानी की है कि प्रेसिडेंट से लेके खुद पेट्रन बन गया है, और मैं अगर कभी आया तो पहला काम ये करूंगा कि उसको वापस भेजूंगा। क्या याद दहानी कराई आपने? ये क्या था? ये जनरल बॉडी ने ये एजाज किसी को बाय नेम नहीं दिया था। इसने कहा था जो भी ऑक्यूपेंट होगा प्रेसिडेंट हाउस के अंदर वो पेट्रन होगा, बस। तो फिर अब तो वो भी डिस्प्यूटेबल हो गया। अच्छा, फिर आपकी जनरल बॉडी जो है, हाँ जी बिल्कुल, वो तो है ही नहीं। जो इलेक्टेड लोग जो हैं वो तो है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही तो आपसे सवालात करते थे, वही तो आपसे चेक एंड बैलेंस करते थे, वो कहाँ गए? वो तो है ही नहीं। अब तो आप नॉमिनेशन लगते हैं और उसका नाम आपने रखा है BOG, अंग्रेजी में बॉग तो पकाने को कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई साहब, ये फिर आप बताइए मुझे कि बचा क्या? अच्छा भाई साहब, ये लेके तो गए थे
ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बाद जो 92 के वर्ल्ड कप के विनिंग भी हैं, आप तो उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह। तो उन्होंने उनके पास ये फाइल लेके गए थे, तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया था। ये सारा सिस्टम जो चेंज हुआ है, ये तो प्राइम मिनिस्टर के कहने की वजह से हुआ ना, तो ये तो फकीर थे जैसे एक तरह से। नहीं, वो सब अपनी जगह पर है, मगर ये बताइए कि वो तो खुद दाऊद हरक्यूलिस के लिए खेलते थे, हैं? और फिर मुझे याद है कि ये तो आपने बड़ा डिस्क्लोजर किया, लोगों को पता भी नहीं होगा कि दाऊद हरक्यूलिस के लिए खेलते थे। नहीं, फिर रियाय के लिए मैंने रखा था, मुझे याद है, इनको भी रखा था, उसमें माजिद खान को भी रखा था, पता नहीं किसके को रखा था। बट द फैक्ट है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो आपको, आपके प्लेयर्स को, आपके बड़े प्लेयर्स को, छोटे प्लेयर्स को, मीडियम प्लेयर्स को, सबको नौकरी मिलती थी। आपको याद होगा कि बिल्कुल, मैंने तकरीबन 30 साल कवर किए सर डिपार्टमेंटल क्रिकेट। आपको याद होगा कि जब अंडर 14 का ट्रायल हो रहा था नेशनल स्टेडियम में फॉर द वर्ल्ड कप लॉम्बार्ड बैंकिंग का, बिल्कुल बिल्कुल, तो डॉन ने एक सीरीज, जॉन अखबार होता था, वो उनने एक सीरीज शुरू की थी कि वो 3-4 एडिशन उसके हुए थे कि उनने जो पैक बनाया था वो ये था कि प्लेयर्स तो थे वहाँ पे, टैलेंट भी था, मगर प्लेयर्स से ज़्यादा उनके पेरेंट्स थे। इसके माने ये हैं कि ये जो प्रोफेशन बन गया है क्रिकेट, जी बिल्कुल, इसके ये माने हैं। तो वो तो खत्म हो गया। यानी आपका कहने का मतलब प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया। अब लोग ये कहते हैं इसकी रेमेडी क्या है भाई साहब? लोग कहते हैं कि तनकीद बहुत होती है हमारे पे, क्रिकेट बोर्ड कहता है, इसकी रेमेडी क्या है? सिंपल बात है ना, आप जनरल बॉडी को वापस लाए, इलेक्शन करवाएं। आप देखें, गुड, बैड और इनडिफरेंट, यही तो एसेंस होता है इलेक्शन का, कि कैसे भी हैं मगर इलेक्टेड हैं। वो हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता था, मगर आपने वो क्यों खत्म कर दिया? वो अब आप बाहर से आदमी लाते हैं कि तुम कराची की टीम सेलेक्ट करो, लाहौर की टीम सेलेक्ट करो, चीचावतनी से आदमी आता है कि तुम रावलपिंडी की टीम, ये कैसे कर सकते हैं? इसका रैशनल क्या है? देयर इज नो रैशनल, कोई रैशनल नहीं। इसके अंदर जितनी मैंने बात की, आप बता दें कि कहीं गलती की है मैंने? नहीं, आपका तो हमारा सिस्टम हमने सीखा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या ख्याल है? तो कहते हैं कि 5-6 साल लगेंगे सिस्टम को चेंज होने में। आप समझते हैं कि ये रिवर्सल होना चाहिए डिपार्टमेंट? मैं तो समझता हूँ 5-6 दिन लगेंगे। अच्छा, क्यों? अच्छी बात। आपको सिर्फ इलेक्शन करवाना है, और जब एसोसिएशन आते हैं ना, वो खुद ही क्रिकेट को ठीक कर लेते हैं, अपने क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को, तो फिर उसके बाद आपकी सप्लाई लाइन खुल जाती है। अब तो क्या है, म्यूजिकल चेयर्स है, ये एक आदमी को सेलेक्ट करके ड्रॉप करते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद वो कह देते हैं कि ये आदमी वापस आ गया। तो ये क्या पॉइंट है? ये तो कोई पॉइंट नहीं। आपका जो बेसिक जो 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 जिसको कहते हैं ना, उर्दू में क्या कहते हैं उसको यार, जो आपके पास जो बैंक है, उसका अकाउंट तो बड़ा छोटा सा है। अब कुछ नहीं रहा आपके पास, इसलिए कि नए नए लोग तो नहीं आते रोज। एक बाबर आजम आ गया, एक यासिर शाह आ गया। यानी आपका मतलब है कि हमारे पास स्टारडम के जो प्लेयर हमारे दर्जनों के हिसाब से होते थे, उसकी बिल्कुल कमी हो गई है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि भाई, अगली दफा जब बात हो रही थी आपसे कि कम से कम 4 आदमी आपके अंडर 19 के सीनियर ड्रेसिंग रूम में बैठे होते थे। इससे बहुत डिसिप्लिन आता है, इसलिए कि कंपटीशन होता है। वो देखते थे कि इनमें से कोई फेल होए तो हमें चांस मिले। वो कहते थे कि परफॉर्मेंस करो ताकि ये आए नहीं, है ना, कॉम्पिटिटिवनेस थी। हाँ, मुझे याद है कि जाहिद फजल, इससे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर मैंने बड़े कम देखे हैं। उसने जिम्बाब्वे गया ए टीम के लिए, आपको भी याद होगा, अनऑफिशियल टेस्ट में उसने 3 मैचेस खेले और तीनों में 100 किए। जो मुझे प्रेशर आया सीनियर टीम से कि साहब इसको वापस बुला लें। मैंने कहा कि इसको बुला के क्या करेंगे आप इसको कोने में बिठा देंगे? तो कहे नहीं साहब, इसको हम खिलाएंगे, हैं, और ये तो बहुत ही बड़ा टैलेंट है। अच्छा, वो उसको मैंने बुला लिया, वो कोने में बैठ गया। हाँ, फिर उसको जब खिलाया, इमरान कप्तान थे, उसने आपका मैच बचाया श्रीलंका के अगेंस्ट 89 नॉट आउट, 89 बना के। इसके बाद वो इंग्लैंड का टूर था,
इंग्लैंड के टूर पे उसको एक मैच दे दिया। 89 के बाद तो आपको उसको सारे मैच देने थे। ये एक डर खौफ होता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर जाएगा तो हमारी जगह नहीं, खतरे फिर में क्या पड़ होगा? इसलिए कि मुझे याद है कि हमारा जो मैनेजर था उसने जिम्बाब्वे से एक दफ़ा फ़ोन किया था मुझे कि वो जो एक हमारा फास्ट बॉलर है उसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसको 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 इंजरी हो गई है तो एक और किसी को भेज दें। तो मैंने नाम लिया कि इसको भेज दूँ। कहते नहीं नहीं उसको मत भेजना। मैंने क्यों? कहता वो 5 विकेट ले लेगा तो फिर क्या होगा? ये कोई जवाब हुआ? इट शोज कि आपके पास क्या वेल्थ थी। सही बात। अच्छा वो गया और उसने 5 विकेट ले ली तो उसको तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते ना। फिर अब सर ये जो हमारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट का ये रिवर्सल होना चाहिए फजल सर, जो था साहब, आई एम वेरी सैड अबाउट दैट। इसलिए कि वो टैलेंट आपने खराब कर दिया। अरे लंबा खेलना चाहिए था उसको। अरे उसको तो ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए था। आप देखें कि पहले तो उसको ओपनिंग बैट्समैन बना दिया है। वो ओपनिंग बैट्समैन वो आर्म प्लेयर था। एनीवे उसको जब पहला मैच दिया तो उसने 94 बनाए और उसको क्रैम्प हो गया। उसको अंदर बुलाया। अच्छा क्रैम्प बड़ी जल्दी चला जाता है तो उसको वापस भेजना था ना। अपीयरेंस पे 100 बना रहा था वो। बना रहा था। उसको नहीं भेजा। ये इतनी बड़ी साजिशें होती थी। अब आप देखें ना, ये तो जो मैं कह रहा हूँ अगर इसमें कोई गलत बयानी है तो आई विल अपोलोजाइज। अच्छा अब आपसे 2 सवाल आखिरी करूंगा कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को बचाना है तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को दोबारा लाना अरे है। इट इज अ मस्ट। इसलिए कि बगैर उनके नौकरी कौन देगा? आपका बोर्ड या देखिए हर मुल्क की अपनी इकोनॉमिक सोल्यूशन होती है। ये नहीं है कि आप हमारा जो आजकल चेयरमैन है एहसान, वो कहता है देखो न्यूजीलैंड को देखो। अरे आप पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं न्यूजीलैंड से? शर्म नहीं आती? जिनको हम उड़ा देते थे। नहीं, आप देखें कि ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप से बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, नेहरू ट्रॉफी। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया में हुआ था। उसमें न्यूजीलैंड नहीं क्वालिफाई कर पाया। आप न्यूजीलैंड का एग्जांपल दे रहे हैं तो न्यूजीलैंड का अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं तो पाकिस्तान ने तो नेहरू ट्रॉफी जीती थी। इन्होंने क्या जीता है न्यूजीलैंड ने? वो तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। अच्छा आखिरी एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कर रहे हैं ना। वो 14 लाख की आबादी है उनके अगर 5 टीमें हैं तो आप क्यों 5 टीमें? आप तो लोगों से कह रहे हैं घर जाओ। सही बात। तो मत खेलो। बड़ा मुल्क है हमारा। नहीं 24 क्रिकेट मत खेलो। सही बात। दिस इज व्हाट इट दिस मींस। इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तानी ये क्रिकेट तो आपने ऑलरेडी। कर दिया है। सही बात। ये तो आपने कर दिया है, बाकी कह रहा है। अच्छा भाई साहब आपने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मर रहा है स्पॉन्सरशिप के लिए, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। आपका तो हर चीज में रोल होता था एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपने पाकिस्तान में जो मर्चेंडाइजिंग का एक आपने लॉन्च किया, स्पॉन्सरशिप लाया। पहला जो आपने स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी मैंने किया था अल्लाह के फजल से। वो 7 लाख रुपए साल का था। जो आखिरी मैंने साइन किया था वो 2 करोड़ 45 लाख का था। तो उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट हुई है? जो आपने वर्ल्ड कप 96 का वर्ल्ड कप जो था उसके लिए आपने जो सिंगल स्पॉन्सर एक लिया था वो $8 मिलियन पाउंड्स का था। वो रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। नहीं आपके तो इस मामले में बड़ी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। और आप समझते हैं कि नूर खान के बाद जो पाकिस्तान में अगर कोई, आप तो खैर ये मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है कि नूर खान से आपने सीखा। एक ही बॉस था मेरा लाइफ में। तो आपने जो उनसे सीखा स्पोर्ट्स के, क्योंकि वो ही वाज वन ऑफ द पाकिस्तान आइकॉनिक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर और जनरल एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए वो पीआईए हुआ चाहे क्रिकेट हुआ चाहे हॉकी हुआ, वो कहते थे कि ये कर लो। ही नेवर यूज्ड टू से कि भाई क्यों कर लो। देन इट वाज अप टू यू कि आप कर लें। पाकिस्तान के 3 स्पोर्ट्स को तो मुझे याद है, चाहे वो स्क्वाश हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, उसमें पाकिस्तान को चैंपियन बनाया। जहांगीर खान हो, यहाँ पाकिस्तान के 1984 का गोल्ड मेडल हो, या फिर हमारा 87 का वर्ल्ड कप हो, 96 का वर्ल्ड कप हो। अब भाई साहब आखिरी मैसेज मेरा ये है कि आप ये सारा सिलसिला जो है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? आप वो मुल्क है जिसको राज सिंह डुंगापुर ने कहा था अपनी स्पीच में कि ये वो लोग हैं जिनने क्रिकेट की शक्ल बदल दी, कंट्रोवर्सी को बंद कर दिया। इस 7 साल लॉबिंग करनी पड़ी थी मुझे टू गेट न्यूट्रल अंपायर्स, फिर आईसीसी रेफरीज। इसी के बाद तो ये खत्म हुआ। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। नहीं,
तो ये सब पाकिस्तान ने किया ना, ये इनकी समझ में नहीं आता। मैं नहीं समझता इनको हिस्ट्री पता है। सही बात। ये जो बॉल बॉयज हैं जिनकी गवास्कर इतनी तारीफ करता है, ये कौन लाया था? आप ही लाए थे। हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल किसने बनाई थी? आपने बनाई थी। हैं? तो ये सारा कुछ आपने किया, उसके बाद आप अपने को कंपेयर कर रहे हैं न्यूजीलैंड से। मुझे बड़ी शर्म आती। और फिर आप कहते हैं कि ये जो हमारा जो आजकल चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये 12th मैन था मेलबर्न के टेस्ट मैच, उसके अंदर तो मैं भी था, आमिर सोहेल भी था, मियांदाद भी था। हमने तो नहीं देखा इनको कभी। ये झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ देखें, उसके बारे में बड़ी अच्छी बात की थी विंस्टन चर्चिल ने कि आप यू कांट फूल एवरीबॉडी ऑल द टाइम। समझा? ये आप प्रेस को कह रहे हैं, तो प्रेस क्या बेवकूफ है? हैं? इसके तो यही माने हैं, ये तो अनपढ़ जाहिल है, इनको क्या पता। अगर वो कुछ नहीं कह रहे तो आपको फेवर कर रहे हैं, मगर आप ये तो मत कहे ना 12th मैन। कहाँ से 12th मैन? सही बात है। आपने बातें सुनी आरिफ अली खान अब्बासी साहब की। क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वाश हो, जनरल स्पोर्ट्स हो, उसके बारे में उन्होंने आपको बताया, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की क्रिकेट में उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट है, उसको हमेशा मुद्दों में ज़्यादा रखा। अब आपने प्रोग्राम ये देखा है, इसके बारे में आप अपनी राय खुद कायम कीजिए कि पाकिस्तान कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आरिफ अब्बासी की आपने हैरत अंगेज़ और बातें सुनी कि कितना इम्पैक्ट आएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बंद होने से पाकिस्तान क्रिकेट तनज़्ज़ुली की तरफ जा सकती है। अब उन्होंने बहरहाल बहुत सी बातें बताई, इलेक्शन के बारे में उन्होंने बात की, जो सिस्टम नया स्ट्रक्चर आया उसके बारे में बात की। मेरा ख्याल है लम्हा फ़िक्रिया तो है इसमें बहुत सी चीज़ें, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऐसे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका बड़ा कलीदी रोल था। पाकिस्तान की क्रिकेट हो, चाहे पाकिस्तान की हॉकी हो, चाहे जनरल स्पोर्ट्स हो, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार किया। तो उनकी बातें आपने सुनी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का अख्ताम करें, आपसे दरख्वास्त है एक बार फिर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो आपको हमें इजाज़त दें अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। This program is brought to you by Wahid Associate. ख्वाब सबकी आंखों और सोचों में होते हैं। आला तालीम, खूबसूरत घर और बड़ी सी कार। इन सब के लिए बचत की ज़रूरत होती है, और बचत का बेहतरीन ज़रिया लाइफ इंश्योरेंस। बचत की बचत, तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़। अपने बजट में रहते हुए हमसे पॉलिसी बनवाइए। और आज आपकी उम्र अगर 30 साल है तो $1 मिलियन की पॉलिसी सिर्फ $30 पर मंथ, यानी कि $1 हम अमेरिका की 40 से ज़ायद बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ काम करते हैं। कॉल नदीम वामी 917-854-8811। पिछले 25 सालों से आपकी खिदमत में मौजूद।